स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। वो अद्भुत विराट रूप जिसे देखने की इच्छा स्वयं देवताओं को भी रहती है, और आज आप इसे सुनेंगे। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपने जो मेरे प्रति दया करके मुझे परम अत्यंत गुप्त और दिव्य अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, उससे मेरे भीतर जो भ्रम, मोह, असमंजस और अंधकार था, वह अब दूर हो गया है। आपके शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं थे, वह ऐसा ज्ञान था जो आत्मा की गहराई को रोशन कर दे। अर्जुन अभी तक युद्ध भूमि में भ्रमित था। मन में दया, मोह, रिश्तों का खिंचाव, सही गलत की उलझन, सब मिला जुला था। परंतु कृष्ण ज्ञान के रूप में सूर्य की तरह चमके। उन्होंने आत्मा का स्वरूप, ब्रह्मा का तत्व, कर्म का सिद्धांत, ईश्वर से संबंध और योग का रहस्य बताया। इससे अर्जुन के मन में जो भारीपन था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। यह वही स्थिति है जब कोई मनुष्य गहरे तनाव या उलझन में होता है और अचानक उसे सत्य का प्रकाश मिलता है, जैसे जीवन नई दिशा पा लेता है। जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति के भीतर छिपे अंधियारे हिस्से धीरे धीरे मिटने लगते हैं। इस श्लोक का महत्व यह है कि मनुष्य को जीवन में कितनी भी बड़ी उलझन हो, उसे सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रकाश मिल जाए तो वह किसी भी अंधकार से बाहर निकल सकता है। अर्जुन यहाँ दर्शाता है कि ईश्वर का ज्ञान मन को बदल देता है, और जो बदला हुआ मन है वही आगे चमत्कार देख सकता है। कभी कभी हमारी समस्याएं समस्या नहीं होती, बल्कि हमारी अज्ञानता समस्या होती है। जब दृष्टि बदल जाती है तब दुनिया भी बदल जाती है। सही ज्ञान ही वास्तविक वरदान है। हे कमलनयन कृष्ण, मैंने आपसे इस संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, इसका विस्तार से ज्ञान सुना है, और यह भी जाना है कि आपकी महिमा अनंत, अविनाशी और समय से परे है। अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण ने केवल अध्यात्म ही नहीं बताया, बल्कि ब्रह्मांड की पूरी कार्य प्रणाली बता दी। कैसे यह संसार चलता है, कैसे ईश्वर के अधीन सब घटता है, कैसे प्रत्येक जीव चक्र में आता जाता रहता है, और कौन सा तत्व शाश्वत और कौन सा तत्व शाश्वत और कौन क्षणभंगुर है। अर्जुन अब समझने लगा है कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वे वही हैं जिनकी महिमा को समझने के लिए ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या करते हैं। यह वह क्षण है जब साधक को गुरु की असली पहचान होती है, और वही पल साधना की ऊंचाई को छूता है। जीवन में यह समझ आ जाए कि संसार बदलता है, शरीर नष्ट होता है, स्थितियां उठती गिरती हैं, भावनाएं भी अस्थायी हैं, परंतु आत्मा और ईश्वर शाश्वत हैं। तो मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। जो अस्थायी है उसके पीछे मत भागो, जो शाश्वत है उसे पकड़ लो। हे कृष्ण, आपका यह मानव रूप देखकर मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं आपका वास्तविक ईश्वरात्मक, दिव्य और सर्वोच्च रूप देखूं। यह वह क्षण है जब अर्जुन को महसूस होता है कि वह जिस कृष्ण को इतने समय से मित्र और सारथी समझता था, वे वास्तव में वही परम तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अर्जुन की जिज्ञासा अब साधारण नहीं रही। वह कह रहा है कि अगर आप परमात्मा हैं, तो मुझे वह रूप भी देखना है जो ऋषि मुनि भी कठिन तप से पाते हैं।
यहाँ अर्जुन का मन अब पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर खुल चुका है। मनुष्य जब भीतर से तैयार हो जाता है तभी उसे दिव्य सत्य देखने की इच्छा होती है। इस श्लोक में एक अद्भुत संदेश छुपा है। मनुष्य जब अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है तभी वह दिव्य को देख पाता है। जीवन में बड़े सत्य देखने के लिए मन बड़ा होना चाहिए। जब हम ईश्वर को केवल मूर्ति, वस्तु या रूप में न देखकर अनंत समझने लगते हैं, तब जीवन का असली अध्यात्म शुरू होता है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैं आपके उस दिव्य और अविनाशी स्वरूप को देखने योग्य हूँ, तो कृपा करके मुझे वह रूप दिखाएं। अर्जुन की विनम्रता देखने लायक है। वह अपनी इच्छा भी रखता है और साथ ही अपनी मर्यादा भी, यह कहकर कि अगर मैं योग्य हूँ। अर्जुन यह दिखाता है कि वह दर्शन को अहंकार में नहीं बल्कि श्रद्धा में चाहता है। वह जानता है कि दिव्य रूप देखने के लिए मन शुद्ध चाहिए, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होता। यह भावार्थ यह भी सिखाता है कि जब मनुष्य ईश्वर से कुछ मांगे तो विनम्र और योग्य भाव से मांगे। दिव्य अनुभव हमेशा विनम्रता में मिलते हैं, जिद में नहीं। यह श्लोक दर्शाता है कि योग, भक्ति और दर्शन में सबसे पहला गुण है विनम्रता। योग्य बनने की इच्छा ही आगे बढ़ाती है। दिव्य का अनुभव किसी अहंकारी को नहीं मिलता। अर्जुन की यह विनती आज भी हर भक्त की प्रार्थना बन सकती है। हे प्रभु, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे सत्य दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। विविध प्रकार के अनगिनत रूप, अलग अलग आकार, अलग अलग रंगों वाले, पूरी तरह दिव्य और अलौकिक। कृष्ण यहाँ अर्जुन को चेतावनी भी देते हैं और संकेत भी। वह रूप जो अर्जुन देखने जा रहा है वह इस संसार की सीमाओं में नहीं आता। वह न समय की सीमा में है, न स्थान की, न पदार्थ की। यह वह रूप है जिसमें ब्रह्मांड के अनंत देवता हैं, अनंत लोक हैं, समय का संपूर्ण प्रवाह है, सृजन और विनाश दोनों हैं। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश है। यह वह क्षण है जहां मनुष्य दिव्य की विशालता से सामना करता है, जहां आत्मा का पति है और चेतना फैलती है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर एक रूप में सीमित नहीं। मूर्ति, चित्र, कल्पना, शब्द, ये सब केवल संकेत हैं। वास्तविक ईश्वर अनंत रूपों में, अनंत स्थानों में, अनंत शक्तियों के साथ विद्यमान है। जब मनुष्य यह समझ ले कि ईश्वर छोटा नहीं, तो मनुष्य की समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति असीम है और जब वह साथ हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, अब तुम मेरे शरीर में आदित्य, सूर्य देवताओं, वसु, रुद्रगण, अश्विनी कुमार, मरुदगण और अनेकों दिव्य शक्तियों को देखो। साथ ही ऐसे अद्भुत रूप जो तुमने कभी पहले नहीं देखे। यह श्लोक अर्जुन को दिव्यता की पहली झलक देता है। कृष्ण बता रहे हैं कि उनका रूप केवल प्रकाश या विराटता नहीं है, बल्कि वह अस्तित्व है जिसमें सारे देवता, सारी शक्तियाँ, सारे लोक और सभी दिशाएं एक साथ सिमटी हुई हैं। ये दृश्य ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह एक साथ खुल गया हो। हर देवता, हर ऊर्जा, हर शक्ति कृष्ण के शरीर में मौजूद है। ईश्वर कोई रूप विशेष नहीं, बल्कि समस्त शक्तियों की जड़ हैं।
देवता, ग्रह, तत्व सभी भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी एक विशेष देवता तक सीमित नहीं। प्रकृति की हर शक्ति उसी की अभिव्यक्ति है। कोई भी शक्ति, देवता या ऊर्जा स्वतंत्र नहीं, सबका आधार केवल एक ही है। मनुष्य जब इस सत्य को समझता है तो उसका मन सबके प्रति संभाव रखता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि हर जगह वही एक परम तत्व काम कर रहा है। हे गुडाकेश, नींद पर विजय पाने वाले अर्जुन, अब तुम मेरे शरीर में संपूर्ण चर अचर जगत को अभी इसी क्षण एक ही स्थान पर स्थित देखो, और जो भी अन्य रूप तुम देखना चाहते हो वह भी यहाँ देख सकते हो। यह श्लोक गीता के सबसे रहस्यपूर्ण वाक्यों में से एक है। कृष्ण कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर में है। यह केवल दृश्य नहीं बल्कि ईश्वर की चेतना का स्वरूप है। यहाँ स्थान, दिशा, दूरी, समय सब समाप्त हो जाता है। जहाँ मनुष्य असीम को नहीं देख सकता, वहाँ ईश्वर स्वयं अपनी असीमता को सीमाओं में समेटकर दिखाते हैं। यह वही क्षण है जब अर्जुन अपनी व्यक्तिगत दुनिया से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय सत्य में प्रवेश करता है। इस श्लोक का अर्थ है, ईश्वर काल, दिशा और स्थान से परे हैं। वह विस्तार नहीं बल्कि समग्रता है। ब्रह्मांड ईश्वर में है, ईश्वर ब्रह्मांड में नहीं। जब हर चीज एक ही परम तत्व में स्थित है तो द्वेष, भेदभाव और छोटा सोचने की आदत मिट जाती है। हे अर्जुन, तुम मुझे अपने सामान्य मानव नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, ईश्वरीय दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब तुम मेरे योग की महान और ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति को देखो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कृष्ण बता रहे हैं कि उनका विराट रूप इतना प्रचंड, इतना तेजस्वी और इतना अलौकिक है कि सामान्य आंखों से उसका दर्शन संभव ही नहीं। साधारण नेत्र केवल भौतिक रूप देख सकते हैं, परंतु दिव्य नेत्र चेतना को असीम तक ले जाते हैं। यहाँ दिव्य चक्षु का अर्थ है आंतरिक जागरण, चेतना का विस्तार, आध्यात्मिक दृष्टि, अहंकार का हटना, मन की शुद्धता। ईश्वर का दर्शन कभी इंद्रिय नहीं करती, अंतःकरण करता है। यह श्लोक एक दिव्य सत्य बताता है, ईश्वर को देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, बाहर की नहीं। आध्यात्मिक अनुभव शर्तों से नहीं, पात्रता से मिलता है। अगर भगवान को अनुभव करना है तो मन, बुद्धि और हृदय सब शुद्ध होने चाहिए। योग और भक्ति व्यक्ति में दिव्य दृष्टि पैदा करते हैं। यह श्लोक आज भी साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है। योगेश्वर वही दिखाते हैं जिसके लिए तुम तैयार हो। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर अर्जुन को अपना परम दिव्य, ऐश्वर्यपूर्ण, अद्भुत और जगत को हिला देने वाला रूप दिखाया। अब कथा का वर्णन संजय करता है। यह वह क्षण है जब दिव्यता पहली बार मानव आंख अर्जुन के सामने विराट रूप में प्रकट हो रही है। संजय के स्वर में भी आश्चर्य है, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहा है। कृष्ण अब मित्र से परमेश्वर हो जाते हैं और इसका साक्षात्कार पूरे इतिहास को बदलने वाला है। यह वह रूप है जो मनुष्यों ने कभी न देखा था और न आगे देख पाएंगे। भगवान केवल उपदेश नहीं देते, वे अनुभव भी कराते हैं। वास्तविक अध्यात्म किताबों में नहीं,
अनुभव में मिलता है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दुनिया का सबसे महान दर्शन, विराट स्वरूप दर्शन अब शुरू हो चुका है। अर्जुन को जो रूप दिखाई दिया वह ऐसा था जिसमें अनगिनत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, अद्भुत और अकल्पनीय दर्शनों से भरा हुआ था। भगवान अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे और असंख्य चमकदार दिव्य आयुध धारण किए हुए थे। यह श्लोक विराट रूप के दृश्य का पहला विस्तार है। अर्जुन एक ऐसा स्वरूप देख रहा है जिसमें हर दिशा में मुख, हर दिशा में आंखें, असंख्य हाथ, अद्भुत आभूषण, दिव्य अस्त्र शस्त्र, प्रकाश ऊर्जाएं और अनगिनत रूप सब एक साथ चमक रहे हैं। यह कोई सामान्य रूप नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि का जीवंत खाका है। जैसे ब्रह्मांड स्वयं मनुष्य के सामने खड़ा हो गया हो। महत्व बहुत विस्तृत। यह श्लोक हमें बताता है ईश्वर की शक्ति अनगिनत है। ईश्वर का रूप असीम रूपों का संगम है। संसार में जितनी शक्तियां हैं वे सब भगवान की दिव्य ऊर्जा के रूप हैं। मनुष्य जो भगवान को सीमित समझता है, यह श्लोक उसे झकझोरकर उसकी सीमाएं तोड़ देता है। यह वह रूप है जहां भक्त देखता है कि ईश्वर सब हैं, सब में है और सब कुछ उन्हीं में समाया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य रूप देख रहा है जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। वह रूप असंख्य मुखों, अनंत नेत्रों, अनगिनत बाजुओं, अनगिनत अलंकारों और ऐसी चमचमाती दिव्य आभा से युक्त है जिसका तेज लाखों सूर्यों के एक साथ उदय होने जितना है। यह रूप यह संकेत देता है कि परमात्मा की सत्ता किसी एक रूप, एक सीमा या एक दिशा में बंधी हुई नहीं है। वह अनंत है, सर्वव्यापक है और सब दिशाओं में फैला हुआ है। इस श्लोक में हमें यह समझ आता है कि मनुष्य भगवान को केवल अपने छोटे से अनुभव और समझ तक सीमित कर देता है, लेकिन भगवान उस सीमा से बहुत आगे हैं। अर्जुन को वह दैवदृष्टि इसलिए मिली ताकि उसे एहसास हो सके कि भगवान एक साधारण मानव मित्र नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी हैं। यह भावार्थ हमें नम्रता सिखाता है। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, दिव्यता की गहराई समझ पाना आसान नहीं। इसका महत्व यह है कि व्यक्ति जब आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तब एक समय ऐसा भी आता है जब उसे सत्य का विशाल रूप दिखाई देता है। यह रूप कभी मन को हिला देता है, कभी डराता है, कभी विस्मित करता है, लेकिन अंत में उसी रूप में जीवन का अंतिम सत्य छुपा होता है। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान किसी एक पूजा पद्धति या एक विशेष स्वरूप तक सीमित नहीं हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। अगर 1000 सूरज एक साथ आकाश में प्रकट हो जाए तो जो तेज दिखाई देगा वही तेज अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप में देखा। यह तुलना केवल रूपक नहीं है, यह दर्शाने का प्रयास है कि दिव्यता का वास्तविक स्वरूप इतना तेजस्वी होता है कि मनुष्य की साधारण चक्षु उसके सामने टिक ही नहीं सकती। यह भावार्थ बताता है कि भगवान की शक्ति इतनी है कि मनुष्य की बुद्धि उसके सामने एक छोटी सी किरण की तरह लगती है। यह श्लोक हमें अपने अहंकार को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सत्य की रोशनी वो है जो सब कुछ भस्म कर देती है, गलत धारणाएं भी, भ्रम भी और अह भी। इस श्लोक का महत्व यह है कि जब किसी भक्त को दिव्य ज्ञान मिलता है तो पहले चौंकाता है, फिर झकझोरता है, फिर जीवन की दिशा स्पष्ट करता है।
यह तेज ईश्वर की चेतना का प्रतीक है, वह शक्ति जो सृजन भी करती है और संहार भी। अर्जुन ने एक ही दिव्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, सभी लोक, देवता, ऋषि, असुर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, सब कुछ एक साथ। मतलब जो कुछ अस्तित्व में है या कभी होगा, सब कुछ ईश्वर के अंदर समाहित है। यह भावार्थ हमें बताता है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। हमारी सारी चिंताएं, इच्छाएं, कर्म, जीवन योजनाएं सब उसी विराट चेतना का हिस्सा हैं। मनुष्य खुद को अकेला समझता है, लेकिन यह श्लोक कहता है कि तू अकेला नहीं है। तू उसी का हिस्सा है जिसने पूरा संसार रचा है। इसका महत्व यह है कि यह श्लोक संदेश देता है, ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर भीतर है। और भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में है। यह समझ व्यक्ति में आंतरिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास भर देती है। अर्जुन विस्मय, श्रद्धा और भय से भर उठता है। उसके शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। वह सिर झुका देता है और भगवान के सामने नम्र होकर प्रणाम करता है। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो मनुष्य के अंदर दो भाव साथ होते हैं, एक विस्मय, वाह सत्य इतना विशाल है, दो नम्रता, मैं कितना छोटा था जो खुद को ही सब कुछ समझता था। यह श्लोक मानव मन के उस वास्तविक अनुभव को दिखाता है जब आत्मा पहली बार दिव्य शक्ति को पहचानती है। महत्व यह है कि भक्ति और ज्ञान के रास्ते का अंत घमंड में नहीं, विनम्रता में होता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा ने भी दिव्यता के सामने सिर झुका दिया। यह दिखाता है कि ईश्वर के आगे शक्ति नहीं, केवल समर्पण चलता है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं आपके इस विशाल रूप में देवताओं को भी देख रहा हूँ, ऋषियों को भी, सभी लोकपालों को भी। आप अनंत हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। आपकी शक्ति हर दिशा में फैली हुई है। यह भावार्थ सिखाता है कि जब इंसान की आंखें खुलती हैं तो उसे दुनिया नई दिखाई देती है। पहले अलग अलग दिखता था, देव, असुर, मनुष्य, लोक, लेकिन विश्वरूप में सब एक दिखता है। यही ज्ञान है, सब में वही है। इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि ईश्वर किसी एक धर्म या एक वर्ग के नहीं हैं। वह सबके हैं, सब में हैं, और सब कुछ उन्हीं से है। भेदभाव वहीं तक है जहां तक हमारी दृष्टि सीमित है। विश्वदर्शन के बाद सब भेद मिट जाते हैं। अर्जुन कहता है कि वह श्री कृष्ण के रूप में अनंत शक्तियों वाला, बिना शुरुआत, बिना मध्य और बिना अंत वाला विराट स्वरूप देख रहा है। इस रूप में सब दिशा तुमसे भरी हुई दिखती हैं, ऊपर भी तुम ही, नीचे भी तुम ही, बाएं दाएं, आगे पीछे सब जगह केवल तुम। यह संकेत है कि परमात्मा समय, स्थान और रूप इन तीनों सीमाओं से परे हैं। इस भावार्थ में हमें पता चलता है कि भगवान किसी एक समय से शुरू नहीं हुए, न वे कभी खत्म होंगे। मनुष्य के जीवन में शुरुआत और अंत होते हैं, इसलिए वह अक्सर भगवान को भी उसी दृष्टि से देखता है। लेकिन यह श्लोक बताता है कि भगवान की सत्ता अनंत है। इससे अर्जुन के मन में यह भाव आता है कि युद्ध, रिश्ते, जीवन, दुख ये सब छोटे हैं, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व अनंत और असीम है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मजबूती तब आती है जब व्यक्ति जान ले कि पीछे खड़ा कोई अनंत बल। जो व्यक्ति ईश्वर की अनंतता को समझ लेता है, उसके अंदर भय खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसे लगता है कि सब भगवान से आ रहा है, वह किसी स्थिति से टूटता नहीं। यह श्लोक आध्यात्म का आधार है। ईश्वर न कभी शुरू हुए हैं,
न कभी समाप्त होंगे, इसलिए हमें उनकी शरण में अमर बल मिलता है। अर्जुन को दिखाई देता है कि भगवान का संपूर्ण शरीर प्रकाश की किरणों से भरपूर है। उनके रूप में अग्नि जैसी ज्वाला भी है और चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश भी। उनके अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत भुजाओं से आ रही दैवी शक्ति अर्जुन को हतप्रभ कर रही है। यह बताता है कि भगवान का रूप केवल एक मूर्ति नहीं, वह शक्तियों का महासागर है। यह भावार्थ बताता है कि जीवन में प्रकाश भी ईश्वर से है और अग्नि भी ईश्वर से है। उसी भगवान से हमें गर्मी मिलती है, उसी से ठंडक, उसी से प्रेरणा और उसी से चेतना। मनुष्य जीवन की हर चमक, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, करुणा उसी दिव्य प्रकाश का अंश है। अर्जुन को पहली बार एहसास हो रहा है कि कृष्ण केवल मित्र नहीं, वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। इस श्लोक का महत्व यह है कि ईश्वर प्रकाश भी हैं और तप भी, अर्थात वे जीवन का संतुलन हैं। जो यह समझ लेता है वह अपनी जिंदगी की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है, चाहे वे अच्छी हो या कठोर। सभी अनुभव उसी दिव्य स्रोत की तरफ से मिलते हैं ताकि आत्मा विकसित हो सके। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप वह परम तत्व हैं जिसे वेदों में जानने योग्य कहा गया है। आप धर्म के संरक्षक हैं, आप ही सृष्टि के आदिकालीन पुरुष हैं। मतलब अर्जुन अब समझ गया है कि ईश्वर ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। इस भावार्थ में अर्जुन का हृदय पूरी तरह भक्तिभाव से भर गया है। वह समझ जाता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, अनगिनत व्रत कर ले, कितने भी साधु संतों से मिल ले, अंत में उसे जिस तत्व को पाना है वह ईश्वर ही है। यह श्लोक हमें यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी भर हम बाहर खोजते रहते हैं, जबकि परम सत्य कृष्ण स्वरूप में हमारे सामने ही खड़ा होता है। धर्म का केंद्र ईश्वर है, धर्म के रक्षक ईश्वर हैं और धर्म की दिशा भी वही है। इससे एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, धर्म वह है जो हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य की ओर ले जाए। ईश्वर वही मार्ग है, वही प्रकाश है, वही अंत लक्ष्य। अर्जुन देखता है कि भगवान का कोई अंत नहीं है, वे ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक निरंतर फैलते गए हैं। उनके शरीर में अनगिनत तेज, अनगिनत शस्त्र और ऐसे अद्भुत दिव्य चिन्ह हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस भावार्थ से हमें समझ आता है कि मनुष्य दुनिया को सीमित नजर से देखता है, सीमित समय, सीमित धन, सीमित रिश्ते, लेकिन ईश्वर का स्वरूप असंख्य है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम खुद को छोटा समझते हैं तब यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर उसी अनंत चेतना का अंश है। हमारे अंदर भी वही शक्ति है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति ईश्वर की अनंतता को समझता है वह छोटे छोटे तनावों, डर और असफलताओं से टूटता नहीं। यह जीवन दर्शन है। ईश्वर की शक्ति अनंत है, इसलिए भक्त का साहस भी असीम हो सकता है। अर्जुन देखता है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जितनी भी जगह है सब भगवान से भर गई है। सभी दिशाएं भगवान के तेज से चमक उठी हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि इसे देखकर अर्जुन का मन घबराहट, आश्चर्य और खुशी तीनों का मिश्रण अनुभव कर रहा है। यह भावार्थ बताता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह आकाश में भी हैं, धरती में भी हैं, हवा में भी, दिशाओं में भी, हर जगह। यह श्लोक मन को यह एहसास कराता है कि हम जहाँ भी हैं, भगवान की शक्ति हमारे साथ है।
कोई जगह ऐसी नहीं जहां उनका प्रकाश न पहुंचा हो। अगर भगवान हर जगह हैं, तो डर किस बात का। हमेशा सुरक्षा, मार्गदर्शन और दिव्य उपस्थिति हमारे साथ है। यह श्लोक उस भाव को देता है जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं, मेरे साथ भगवान हैं, इसलिए सब ठीक है। अर्जुन देखता है कि देवताओं के समूह श्री कृष्ण के विश्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता श्रद्धा से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, कुछ घबराकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और कुछ भय से कांपते हुए तुम में समा रहे हैं। अर्थ यह है, दिव्य शक्तियां भी ईश्वर की विराटता से चकित हैं। इस भाव में हमें समझ आता है कि भगवान की लीला इतनी व्यापक है कि देवता भी उनके सामने सीमित दिखते हैं। यह दर्शाता है कि कर्म, समय, ब्रह्मांड, देवशक्ति सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है। मनुष्य कितनी बार सोचता है कि मेरा जीवन मेरी पकड़ में है, पर वास्तव में पीछे वही दिव्य हुक्म काम करता है। जब देवता जैसे महान भी भगवान के सामने झुकते हैं, तो मनुष्य का अहंकार कितना छोटा निकलता है। यह सिखाता है कि समर्पण ही दिव्यता का असली मार्ग है। सभी प्रकार के देव, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सभी भगवान के इस विराट रूप को देखकर स्तब्ध हैं। वे स्तुति भी कर रहे हैं और विस्मय से कांप भी रहे हैं। इस भावार्थ में एक गहरा संदेश है। ईश्वर की सत्ता से कोई भी स्वतंत्र नहीं। देवता भी उनकी शक्ति का हिस्सा मात्र हैं। जिसे हम अलौकिक मानते हैं, वह भी उसी विराट चेतना के नियमों में बंधा हुआ है। यह याद दिलाता है कि महान से महान व्यक्तित्व भी नियम और धर्म से ऊपर नहीं। हर शक्ति का मूल भगवान है। इससे मन में अटूट विश्वास पैदा होता है कि सारी ऊर्जा, रक्षा और मार्गदर्शन उसी स्रोत से आता है। अर्जुन कहता है कि भगवान का यह अनंत मुखों और नेत्रों वाला रूप इतना भयानक और विशाल है कि उसे देखकर दुनिया भय से कांप रही है। उनकी ज्वालाएं इतनी प्रचंड हैं, मानो संहार का समय आ गया हो। यह भावार्थ जिंदगी का कड़वा सच्चा पक्ष दिखाता है। ईश्वर केवल प्रेम और शांति का रूप नहीं, बल्कि समय और संहार का रूप भी है। मनुष्य हमेशा भगवान को मीठा रूप में देखना चाहता है, पर यह श्लोक बताता है कि जहाँ सृजन है, वहीं विनाश भी है, दोनों भगवान हैं। अर्जुन भगवान के दहकते हुए, आकाश को छूते हुए, अनेक वर्णों वाले तेजस्वी रूप को देखकर घबरा जाता है। वह कहता है कि तुम्हें देखकर दिशाएं कांप रही हैं, दिल दहल रहा है और मैं खुद अपने अस्तित्व को छोटा और भयभीत महसूस कर रहा हूँ। यह भावार्थ बताता है कि सच्ची दिव्यता सिर्फ सुंदर नहीं होती, वह इतनी विशाल होती है कि अहंकार की धज्जियां उड़ा देती है। जब जीवन में व्यक्ति अपने सच्चे स्वामी को पहचानता है, तो उसकी झूठी ताकत, झूठे दिखावे और झूठे विश्वास ढह जाते हैं। अर्जुन भयभीत होकर देखता है कि भगवान के मुख विशाल और दहकते हुए हैं, जिनके दांत भयानक दंष्ट्राओं की तरह दिखाई देते हैं। यह देखकर अर्जुन की आत्मा हिल जाती है और वह भय से कांपते हुए कहता है, हे कृष्ण, आपका यह रूप मुझे असहनीय भय दे रहा है। यह भावार्थ बताता है कि भगवान का संहार रूप हमें याद दिलाता है कि समय किसी को नहीं छोड़ता। जिसने जन्म लिया है वह नष्ट भी होगा। यह दोहरी शक्ति ही ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। अर्जुन का डर वास्तविक है, क्योंकि वह पहली बार जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य को एक साथ देख रहा है।
अर्जुन देख रहा है कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और असंख्य योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, सबके सब कृष्ण के प्रचंड मुखों में तेजी से दौड़ते हुए गिर रहे हैं। कोई चीख रहा है, कोई गिरते ही लपटों में जल रहा है, कोई डरा हुआ भाग रहा है, लेकिन फिर भी उसी अग्निमय मुख में खींचकर समा जाता है। यह मतलब है, युद्ध का अंत पहले ही भगवान ने तय कर दिया है। मनुष्य सिर्फ कठपुतली की तरह भूमिका निभा रहा है। इस भावार्थ में हमें जीवन का सबसे बड़ा सच दिखता है। भाग्य वही है जो ईश्वर पहले ही लिख चुका है। अर्जुन समझ जाता है कि वह किसी को मार नहीं रहा। सबको समय यानी भगवान का सहार रूप खुद निगल रहा है। मनुष्य सिर्फ माध्यम है, कर्ता नहीं। अर्जुन कहता है कि वे सभी योद्धा भगवान के विशाल भयानक आग उगलते मुखों में इतनी तेजी से घुस रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में कूदते हैं। कुछ तो टुकड़ों में बिखरते दिख रहे हैं। कृष्ण के दांत और दंष्ट्राएं उन्हें चीर रही हैं। यह ऐसा दृश्य है जहां मृत्यु सिर्फ घटना नहीं, बल्कि एक शक्ति बनकर सबको खींच रही है। यह भावार्थ बताता है, जब समय आता है तो किसी को बचने का मौका नहीं मिलता। ना राजपद, ना वीरता, ना धन, कुछ भी मृत्यु से बड़ा नहीं। ये दृश्य अर्जुन की आंखें खोल देता है कि युद्ध जीतने से भी बड़ा सत्य है समय का नियम। अर्जुन एक तुलना करता है, जैसे तेज धार वाली नदियां समुद्र में जाकर समा जाती हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा कृष्ण के ज्वालामुखीय मुखों में बहते चले जा रहे हैं। उनकी गति, उनकी दिशा, उनका अंतिम ठिकाना सब उस विराट रूप ने पहले ही तय कर दिया है। यह भावार्थ समझाता है कि हर जीव का अंत उसी परम स्रोत में वापसी है जहां से वह आया है। जीवन चाहे कितना भी भटक जाए, अंत में वापस उसी विराट ऊर्जा में मिल जाता है। अर्जुन कहता है, जैसे पतंगे खुद जलती हुई आग में कूद पड़ते हैं, वैसे ही ये कौरव योद्धा तेजी से कृष्ण के संहार रूप की ज्वालाओं में गिरते जा रहे हैं। कोई भी रोकने वाला नहीं। समय खुद उन्हें मृत्यु की ओर धकेल रहा है। मूर्खता और अज्ञान व्यक्ति को खुद अपने विनाश की ओर ले जाते हैं, जैसे पतंगा खुद को आग में झोंक देता है। लोभ, सत्ता, अहंकार, ये सब मनुष्य को उसी आग की ओर खींचते हैं जिससे वह बचना चाहता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य के विनाश का कारण बाहर नहीं, अक्सर उसकी अपनी गलतियां और अहंकार होते हैं। धर्म से हटते ही व्यक्ति आग की तरफ खींचने लगता है। अर्जुन कृष्ण को देखता है कि वे चारों दिशाओं से सब योद्धाओं को निगल रहे हैं। उनकी ज्वाला संपूर्ण ब्रह्मांड को चाट रही है, जैसे कोई अग्नि दुनिया को साफ कर रही हो। अर्जुन डर से कांपकर कहता है, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? यह भावार्थ दिखाता है कि अर्जुन के अहंकार का अंतिम किला भी टूट गया है। जिस महान योद्धा ने कभी किसी से भय नहीं खाया, वह अब सचमुच भय से कांप रहा है, क्योंकि पहली बार उसने समय, सहार, ब्रह्मांड, नियति को एक साथ जीवित रूप में देख लिया है। अर्जुन भगवान के काल रूप से घबरा जाता है और पूछता है, आप कौन हैं और यह भयानक रूप क्यों है? वह समझना चाहता है कि इस रूप का अर्थ क्या है।
जब जीवन में कुछ समझ न आए तो ईमानदारी से भगवान से प्रश्न करना भी भक्ति है। सच्चे सवाल से सच्ची समझ मिलती है। मैं काल हूँ, संसार का संहार करने वाला। समय आ चुका है कि ये योद्धा नष्ट हो। आत्मा तू चाहे मारे या न मारे, ये सब नष्ट होने वाले हैं। भगवान कहते हैं, मैं समय हूँ, और समय जब विनाश करता है तो किसी को रोक नहीं पाता। ये सब पहले ही नष्ट तय हैं। समय से बड़ा कोई नहीं। जिसका अंत समय तय कर देता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। हमें बस अपना कर्तव्य करना चाहिए। अर्जुन, तू युद्ध कर। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल मेरे कार्य का निमित्त बन जा। भगवान कहते हैं, अंत मैंने तय कर दिया है। तू बस साधन बनकर अपना कर्तव्य कर। कभी कभी भगवान काम करवाते हैं हमारे हाथों से। हम सिर्फ माध्यम होते हैं, कर्ता नहीं। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य भी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू व्यर्थ घबरा मत, उठ और युद्ध कर। भगवान साफ बताते हैं कि बड़े बड़े योद्धा भी समय की गति से नहीं बच सकते। अतिशक्तिशाली लोग भी गलत कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। धर्म की रक्षा हर हाल में होती है। अर्जुन, आपका यह विराट रूप देखकर संसार के लोग अत्यंत भयभीत हैं, और आप वास्तव में सबका कल्याण करने वाले हैं। संजय की वाणी। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि भगवान का यह विराट रूप देखकर सब डर रहे हैं, परंतु भगवान का रूप हमेशा कल्याण के लिए ही होता है। ईश्वर का भयानक रूप भी अच्छाई और न्याय की रक्षा के लिए होता है, न कि किसी को अनावश्यक कष्ट देने के लिए। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, आपके इस अद्भुत, विशाल, देवों को भी चकित करने वाले रूप को देखकर जगत हर्षित भी है और भयभीत भी। अर्जुन समझ रहा है कि भगवान का विराट रूप संसार को दो अनुभव देता है, आनंद और भय। जो भगवान को प्रेम से देखते हैं उन्हें आनंद मिलता है, और जो कर्मों से डरते हैं उन्हें भय। ईश्वर का स्वरूप वैसा ही लगता है जैसा मनुष्य का मन होता है। जीवन भी ऐसा ही है। धर्मी को जीवन सुंदर लगता है, अधर्मी को वही जीवन भारी लगता है। भगवान की दृष्टि सब पर एक सी होती है, पर अनुभूति सबकी अलग। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी महान हैं, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले हैं, सबके आदिदेव हैं। अर्जुन यहाँ भगवान की सर्वोच्चता स्वीकार करता है। वह समझ रहा है कि भगवान सिर्फ किसी एक देवता का रूप नहीं है, बल्कि सबके मूल, समय के स्वामी, सृष्टि के आधार और सबके भीतर बसे चेतन तत्व हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन को पहली बार स्पष्ट अनुभव होता है कि भगवान सीमित देवता नहीं, वे स्वयं परम सत्य हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जो भगवान को छोटा समझता है वह जीवन भर छोटी सोच में रहता है। जो भगवान को अनंत मानता है उसका जीवन भी अनंत संभावनाओं से भर जाता है। आप वायु हैं, यम हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा, सूर्य हैं। आप सब कुछ हैं। अर्जुन अनुभव करता है कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं, वे हर तत्व में, हर दिशा में, हर शक्ति में व्याप्त हैं। जो भी अस्तित्व में है, जीवन, मृत्यु, प्रकाश, जल, अग्नि, आकाश, सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है। यह अनुभव दिलाता है कि भगवान को ढूंढने के लिए बाहर भागना नहीं पड़ता। वह हर चीज में, हर जगह, हर क्षण मौजूद हैं।
अगर इंसान समझ ले कि ईश्वर हर जगह है, तो वो किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर आत्मा में वही बैठे हैं। आपको बार बार नमस्कार। आगे से, पीछे से, चारों ओर से आप सर्वव्यापी हैं। अर्जुन का मन भगवान की महिमा से भर जाता है। वह देख रहा है कि भगवान किसी दिशा तक सीमित नहीं हैं। वे हर दिशा में पूर्ण रूप से हैं। अर्जुन महसूस करता है कि इंसान चाहे कहीं भी खड़ा हो, भगवान उसके चारों तरफ हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां अर्जुन का अहंकार पूरी तरह गिर जाता है। जब अहंकार टूटता है, तभी भक्ति जन्म लेती है। जो समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है, उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं। हे अनंत रूप, आप अनादि हैं, अनंत हैं, अपार शक्ति वाले हैं। सृष्टि में जो कुछ है सब आपको प्रणाम करता है। अर्जुन महसूस करता है कि भगवान का रूप न शुरुआत रखता है, न अंत। वह समझता है कि संसार में जो भी गति है, शक्ति है, चेतना है, वह भगवान की ही देन है। प्रकृति, समय, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न, उन्हीं में स्थित है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर अनंत हैं और उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति भी भीतर से मजबूत और भयमुक्त हो जाता है। हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर जो भी मजाक में, खेल में, अकेले में या सबके सामने अनादर से बोल दिया, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को एहसास होता है कि वह जिस कृष्ण को अपना दोस्त मानकर कभी कभी हंसी मजाक में बात करता था, वही वास्तव में सृष्टि के स्वामी हैं। यह वह क्षण है जहां अर्जुन को खुद से शर्म आती है कि उसने असली भगवान को कभी अपने बराबर समझ लिया। आप मेरे सखा थे, इसलिए कभी कभी मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव या अरे मित्र कहकर पुकारा। अगर इससे आपको कोई अनादर हुआ हो तो कृपा कर क्षमा करें। अर्जुन यहाँ स्वीकार करता है कि उसने प्रेम में कृष्ण को मित्र समझा, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि यह मित्र सामान्य इंसान नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के भगवान हैं। उसके मन में तीव्र नम्रता और अपराध बोध उठता है। हे जगत के पिता, आपसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं। अर्जुन अब भगवान की सर्वोच्चता, अनंतता और अद्वितीयता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। उसे समझ आता है कि भगवान सिर्फ अर्जुन के सखा नहीं, वे सारी सृष्टि के जनक, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन का हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। आप आदरणीय हैं, कृपा कर मेरे अपराधों को क्षमा करें। जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, मित्र अपने मित्र को मान देता है और प्रेमिका अपने प्रेमी को, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। अर्जुन यहाँ भगवान से केवल क्षमा ही नहीं मांगता, वह उनसे पुत्र, मित्र और प्रेम के संबंध में क्षमा मांगता है। यह दिखाता है कि भगवान के साथ संबंध सिर्फ डर का नहीं होता, बल्कि प्रेम, निकटता और अपनापन का भी होता है। हे विश्वरूपधारी प्रभु, आपका यह विराट रूप देखकर मेरा मन भयभीत हो गया है। कृपा कर अपने शांत, सौम्य रूप को दिखाए। अर्जुन का मन भगवान के काल रूप से घबरा गया है। वह कहता है, मैं आपके इस शक्ति रूप को देख चुका, अब मुझे वही प्रिय, मधुर, सुंदर कृष्ण रूप दिखाएं, जिसके साथ मैंने जीवन बिताया है। यह मानव मन की स्वाभाविक इच्छा है। हम प्रेम वाले भगवान चाहते हैं,
न कि भयानक काल रूप। हे प्रभु, कृपा कर उस शांत चतुर्भुज रूप को दिखाइए जिसमें आप गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए रहते हैं। अर्जुन यहाँ भगवान के परिचित शांत सौम्य दिव्य रूप की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि भगवान उसी रूप में आए जिसमें ममता है, प्रेम है, सुरक्षा है और शांति है। विराट रूप ने उसे दिखा दिया कि भगवान कितने अनंत और अजेय हैं। अब वह कृष्ण के दयालु, नरम, मन को छू लेने वाले रूप को देखना चाहता है। भगवान बोले, अर्जुन, मेरा यह विराट रूप बहुत दुर्लभ है। देवताओं ने भी इसे देखने की इच्छा की है, पर वे देख नहीं पाते। भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि जिस रूप का दर्शन उसने किया वह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराई का रहस्य है। देवता तक इसे पूर्ण रूप में नहीं देख सकते। यह रूप ईश्वर की असली शक्ति, व्यवस्था और समय का राज है। और अर्जुन को यह दर्शन इसलिए हुआ क्योंकि वह पात्र है, भक्त है और कर्तव्य के मोड़ पर खड़ा है। न वेदों, न तपस्या, न दान, न यज्ञ, इनसे भी मेरे इस विराट रूप का दर्शन संभव नहीं है। भगवान बताते हैं कि यह दर्शन सिर्फ धार्मिक कर्मों, अनुष्ठानों या शास्त्रों से नहीं मिलता। यह रूप उन लोगों को मिलता है जो हृदय से समर्पित, भक्ति से जुड़े और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने वाले हों। अर्जुन, मेरे इस भयंकर रूप से मत डरो। अब मैं अपना सौम्य रूप दिखाता हूँ। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि मैं वह क्रोध रूप भी हूँ, पर मैं वही कोमल कृष्ण भी हूँ जो तुम्हें प्रेम करता है, साथ चलता है और मार्ग दिखाता है। यह श्लोक भगवान की ममता को दिखाता है। वे भक्त की मनस्थिति समझते हैं और उसी के अनुसार अपने स्वरूप को बदलते हैं। संजय कहता है, भगवान ने अपना भयंकर विराट रूप समाप्त किया और पहले जैसा सुंदर 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया। फिर उसके बाद कृष्ण के सामान्य मानव रूप में प्रकट हुए। यह बहुत प्यारा क्षण है। अर्जुन अब फिर से अपने मित्र, साथी, सारथी कृष्ण को देखता है। भगवान ने विराट रूप का दर्शन देकर यह दिखा दिया कि वे अनंत शक्ति वाले हैं और अब अपने सरल रूप से यह दिखाते हैं कि वे अर्जुन के साथ उसके बराबर खड़े होने वाले भी हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानव जैसे प्रिय रूप को देखकर अब मेरा हृदय शांत हो गया है। जो भय, विस्मय और भारी कंपन विराट रूप से मुझे हुआ था, वह अब मिट चुका है। मैं फिर से अपने स्वभाव में लौट आया हूँ। मेरा मन अब स्थिर है, शांत है, सहज है। यहाँ अर्जुन के मन का एक गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। वह समझता है कि भगवान का मानुष रूप भी उसके लिए सबसे अधिक प्रिय है। विराट रूप अद्भुत था, पर स्नेह मानव रूप में ही महसूस होता है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस रूप को तुमने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता, ऋषि, सिद्ध सभी इसकी इच्छा करते हैं, परंतु इसे देख नहीं पाते। तुम्हें यह दर्शन इसलिए मिला क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। यह भगवान का प्रेमपूर्ण आश्वासन है। वह अपने भक्त को विशेष स्थान देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार का मेरा विराट स्वरूप न वेदों के अध्ययन से, न कठोर तपस्या से,
न बड़े बड़े दान से, न यज्ञों से दर्शन योग्य है। जिस रूप को तुमने देखा वह केवल कृपा और प्रेम से मिलता है। यह अद्भुत सत्य है। कर्मों का भी अपना स्थान है, लेकिन कृपा का स्थान सर्वोच्च है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे वास्तविक रूप में जान सकते हो, देख सकते हो और मुझ में पूर्ण रूप से स्थित हो सकते हो। जहां प्रेम है वहां भगवान है। जहां समर्पण है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह बताता है कि भगवान का मार्ग प्रेम का मार्ग है, न कि केवल ज्ञान या कर्म का। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मुझको परम लक्ष्य मानता है, मेरे प्रति भक्ति रखता है, आसक्ति और अहंकार से मुक्त है, सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त होता है। यह गीता के पूरे अध्याय की अंतिम शिक्षा है। भगवान बता देते हैं, उन तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और करुणा है। अध्याय 11 हमें यह दिखाता है कि जीवन की सारी सीमाएं, हमारा डर, हमारी उलझने सिर्फ हमारी छोटी सोच की वजह से हैं। भगवान का विराट रूप यह बताता है कि एक दुनिया में जो भी चल रहा है वह अकेला तू नहीं चला रहा। हम सोचते हैं, मेरी जिंदगी का बोझ मैं अकेला उठाए हूं, लेकिन इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, तू अकेला नहीं। तेरा हर फैसला, हर कदम, हर सांस एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति के संरक्षण में चल रही है। जब अर्जुन के सामने विराट रूप प्रकट हुआ, उसे एहसास हुआ कि सारा संसार ईश्वर की योजना का छोटा सा हिस्सा है। जो हो रहा है सही समय पर, सही कारण से हो रहा है। इस समझ से मन हल्का हो जाता है। दो ईश्वर का रूप इतना असीम है कि कोई दुख, कोई समस्या, कोई बुराई उनसे बड़ी नहीं। जब कृष्ण अपना विश्वरूप दिखाते हैं, तब यह दिखता है कि जो पैदा होता है वह भी उन्हीं से है, जो नष्ट होता है वह भी उन्हीं में समाता है, जो बुराई दिखती है वह भी ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है, जो अच्छा दिखता है वह भी उन्हीं से झलकता है। मतलब यह कि तू जिस चीज से डर रहा है वह भी ईश्वर की शक्ति के अंदर ही है। ईश्वर से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो डर किस बात का। 3 सच्चा ज्ञान यह नहीं कि भगवान है। सच्चा ज्ञान यह है कि सारी सृष्टि ही भगवान है। इस अध्याय की असली आग यहीं जलती है। भगवान कहीं दूर नहीं बैठे, वे हर धड़कन में, हर हवा में, हर रोशनी में, हर चलती चीज में मौजूद हैं। हम अक्सर भगवान को ढूंढते हैं मंदिर, मूर्तियों, किताबों में, लेकिन अध्याय 11 कहता है पूरा ब्रह्मांड ही कृष्ण का शरीर है। तू जहां भी देखेगा उसी का रूप दिखेगा। यह सोच आदमी को एकदम बदल देती है। मन बड़ा हो जाता है, दिल साफ हो जाता है, ईर्ष्या मिट जाती है। 4 समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, वही जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन तब तक घबराता रहा जब तक उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा रखा, लेकिन जैसे ही उसने कहा, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप जैसे कहें वैसे करूँगा, तभी उसके अंदर की शक्ति जागी।
यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। समर्पण किसी को कमजोर नहीं बनाता। समर्पण इंसान को भगवान की शक्ति से जोड़ देता है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, ईश्वर नियंत्रण संभाल लेते हैं। उसके लिए जीवन कभी डरावना नहीं रहता, अर्जुन की तरह हमें भी। अगर आपको हमारा अध्याय 11 पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और अध्याय लेकर आते रहेंगे।